धर्म पत्नी में और वाइफ में क्या अंतर है? बोलो। जो धर्म से मिली हो, जब आपका मंडप गढ़ा जाता है, हल्दी तेल चढ़ाया जाता है, विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण होता है और आपका अग्नि को साक्षी मानकर जो फेरे होते हैं, जो विधि विधान से हुआ, जिसमें वेदों का प्रयोग किया गया, वेद मंत्र का समाज के सामने आपने एक दूसरे का वर्ण किया, तो वो धर्म से हमारी पत्नी बनी। किससे बन रही है? धर्म से। तो वो हमारी धर्म पत्नी है, जो वेदों के उच्चारण के बाद, मंत्रों के बाद, मंडप के नीचे, समाज के सामने, चोरी चुपके नहीं के लेके भाग गए ना, समाज के सामने आपने हमें स्वीकार किया, हमने आपको स्वीकार किया। आपने हमारे गले में माला पहनाया, हमने आपके गले में वरमाला पहनाया। तब तो आप हमारी हो गई धर्म पत्नी, क्योंकि धर्म से हमने आपसे विवाह किया है। और वाइफ, जो विवाह नहीं हुआ, बीबी, मिसेस, ये कौन है? ये वो हैं जिनसे विवाह नहीं हुआ पर आप रह रहे हैं साथ। आपने एक दो बच्चे भी पैदा कर लिए, आप साथ रह रहे हैं, आपका विवाह नहीं हुआ पर आप संग में, रिश्ते में रह रहे हैं। तो वो कौन है? वो वाइफ है, बीवी है। जहां धर्म से संबंध नहीं हुआ, वो वाइफ, वो बीवी, वो मिसेस, फला फला जो आपकी भाषा में आप बोलते होंगे, है ना? तो अब आप बताओ कि आप बीवी हो, वाइफ हो, मिसेस हो या धर्म पत्नी हो। यदि तुम्हारा खसम तुम्हें भगा के ले आया है, तब तो तुम्हें वाइफ कह रहा है, तुम ठीक हो, तुम वाइफ ही हो। भगा के ले आया है, समाज के सामने विवाह हुआ नहीं, कोई विधि विधान हुआ नहीं, कोई लीगल प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो आप वाइफ ही हो। सामान्य भाषा में जैसे आपने विवाह नहीं किया और रख रहे हैं, देसी भाषा में उसे रखैल कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप बीवी हैं, मतलब क्या है? इसलिए हमारे यहां बीवी है ही नहीं, हमारे यहां वाइफ है ही नहीं, हमारे यहां है धर्म पत्नी। ये मेरी धर्म पत्नी है, धर्म से विवाह हुआ है। और जब धर्म से विवाह हुआ है तो फिर वहां काम सही है, काम वासना सही है। और आपने धर्म से विवाह किया नहीं तो वो तो रखेल है साहब, पत्नी कब से हो गई? आज इसको रख लिया, कल उसको रख लोगे, परसों उसको रख लोगे। आज इसमें मन लगा है, कल उसमें लगेगा, परसों उसमें लग जाएगा। यही चल रहा है। इसलिए भारतीय शब्दों को समझो। हमारे यहां पत्नी मतलब अर्धांगिनी। पत्नी का एक और नाम है, क्या नाम है? बोलो। अर्धांगिनी है या नहीं? तो ये पत्नी है। तो काम अच्छा है पत्नी के साथ, काम बुरा है औरों के साथ, गैरों के साथ, हाँ या ना? इसलिए हमारे देश में पति पत्नी का कॉन्सेप्ट पुराना है, जबकि अमेरिका, लंदन, जापान में आज भी वहां विवाह ना के बराबर होते हैं। वहां कोई विवाह करता ही नहीं। अब रोनाल्डो है, उसने देखो कितने बच्चे पैदा कर लिए पर ब्याह नहीं किया, हाँ या ना?
विदेशों में विवाह होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि विदेशों में धर्म है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं। कौन सी शिक्षा है? आप शिक्षा किसे मानते हैं? अब आप कहोगे वो तो बहुत पढ़े लिखे ना। आपने शिक्षा का अर्थ ही गलत कर लिया। आप बताओ, आप शिक्षित किसे मानते हो? वो लोग जो बिना विवाह के बच्चे पैदा कर रहे हैं, या वो जो धर्म से बच्चे विवाह करके फिर पत्नी पति बनकर बच्चे पैदा करें और समाज में रह करके समाज की सेवा करें, अच्छे कार्य करें? आप पढ़ा लिखा किसे मानते हैं? जो बिना विवाह किए बच्चे पैदा कर रहे हैं या जो विवाह के बाद बच्चे पैदा कर रहे हैं? आज आप किसे पढ़ा लिखा मानते हैं? उत्तर दो, बोलो भैया, आप बताओ, आप पढ़ा लिखा किसे मानते हैं? जो बिना विवाह के बच्चे पैदा करें या जो विवाह के बाद बच्चे पैदा करें? बोलो। जबकि भारत के सिवा दुनिया के किसी भी देश में विवाह की परंपरा नहीं है, कम है, ना के बराबर है। हाँ या ना? विवाह आज के युग में तो भारत में भी अब विवाह लोग नहीं कर रहे हैं। बोले बिना विवाह की हम खुश हैं। जैसे कुत्ता बिल्लियों का चलता रहता है, ऐसे आज का इंसान कुत्ता बिल्लियों की तरह अपना भी चला रहा है, जैसे आपकी भाषा में लिव इन कहते हैं। इसलिए आप लोग कहते हो वो लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना। जो चरित्रहीन है वो पढ़ा लिखा है या जो चरित्रवान है वो पढ़ा लिखा है? आप किसे पढ़ा लिखा मानते हैं? चरित्रहीन को या चरित्रवान को? कहां चले साहब? पढ़ने? अच्छा ठीक, टाटा। पढ़ा लिखा कौन? जो चरित्रहीन है वो या जो चरित्रवान है वो? बोलो, बोलो जोर से। लेकिन आज पूरी दुनिया का हिसाब उठाकर देखो, आज पढ़े लिखे लोग ज्यादा चरित्रहीन हैं। हाँ या ना? आज पढ़ना लिखना मतलब चरित्रहीन होना, और पुराने जमाने में पढ़ना लिखना मतलब राम पढ़कर आए तो ऐसे चरित्र की स्थापना की कि आज तक राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है, राम का चरित्र सुना जाता है। राम ने किसकी स्थापना की? बोलो। चरित्र की। किसकी? बोलो। राम जी ने किसकी स्थापना की? रामचरित्र। सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम का चरित्र सुना जाता है, राम का चरित्र पढ़ा जाता है, और राम के चरित्र के कारण ही घर घर में राम की पूजा होती है, और रावण के चरित्र के कारण ही उसके पुतले जलाए जाते हैं। तो पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप पराई औरतों के संग घूमो, पराई मर्दों के संग घूमो, विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारो, ये मतलब नहीं है आपकी शिक्षा का। लेकिन आज के इस संसार में शिक्षा का मतलब ही कैरेक्टरलेस, चरित्रहीनता। पढ़े लिखे जितने हैं, सबका नहीं कह रहा हूं, पर 80% पढ़े लिखे लोग चरित्र से भटक गए। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? सही है? कितने लोग इस बात को सही मानते हैं? हाथ उठा के बताओ कि आज पढ़े लिखे लोग चरित्रहीन ज्यादा है। हाँ या ना? पढ़ी लिखी समाज चरित्रहीन ज्यादा है। हाँ या ना? इन्होंने पैसे तो बनाए, डिग्रियां तो पाई, अपने आप को पढ़ा लिखा भी कहवाया, लेकिन साहब मेरी नजर से देखो तो ये बिल्कुल अंगूठा छाप है, ये अनपढ़ गंवार है,
पढ़ा लिखा वो है जो चरित्रवान है। मेरे हिसाब से तो भाई वही पढ़ा लिखा है जो चरित्रवान है। अब आप इतना पढ़ लिख के चरित्रहीन हो गए तो क्या तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें चरित्रहीन बनाया? जो पढ़ाई, जो शिक्षा आपको चरित्रहीन बना दे, वो शिक्षा आपका उत्थान कैसे करेगी? बताओ, बताओ मुझे, चरित्रवान होना जरूरी है या नहीं है? कितना जरूरी है? आप लोग मुझे ये समझाओ कि चरित्रवान होना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? क्यों होना चाहिए चरित्रवान? आप बताओ, चरित्रवान होना चाहिए या नहीं? आप बताओ। चरित्र मीन्स आपका कैरेक्टर। चरित्रवान होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? क्या फायदे हैं चरित्रहीन होने के? हाँ, चरित्रवान क्यों होना चाहिए? आप बताओ, आप बताओ, चरित्रवान क्यों होना चाहिए? बोलो, बोलो भैया, बताओ, चरित्रवान होना चाहिए या नहीं? आप बताओ। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? चरित्रवान क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए चरित्रवान? हाँ, ये बात कही आपने करोड़ों की। इस भारत की पहचान ही चरित्र है। इस भारत की पहचान ही, बोलो, चरित्र है। चरित्र आपका चला गया तो फिर बचा क्या? एक बात बताओ, पैसा बड़ा है कि चरित्र बड़ा है? चरित्रवान व्यक्ति स्वयं तो प्रसन्न रहता है, एक अच्छी समाज का निर्माण चरित्रवान ही कर सकता है। जो चरित्रहीन हो गया वो स्वयं से कभी आंखें ना मिला पाएगा, नजरें ना मिला पाएगा। आप औरों की नजर में बाद में गिरते हो, खुद की नजर में पहले गिर जाते हो। और जो स्वयं की नजर में गिर गया वो क्या इतिहास रचेगा? इस देश में उन लोगों ने इतिहास रचे हैं जिनका चरित्र मजबूत था। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए। एक महिला बोली, वाह आप कितने सुंदर हैं, आप मेरे से विवाह कर लो, और आप इतने ज्ञानी हैं, समझदार हैं, एक और विवेकानंद होगा आपसे, मेरे गर्व से। आप मेरे पति बन जाओ, मैं आपकी पत्नी। मुझे एक विवेकानंद और आप जैसा चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि आप क्या कह रही हो? उस महिला की नीयत बिगड़ गई ना स्वामी जी को देखकर, फिसल गई वो महिला। स्वामी जी से बोली, आप मुझे एक पुत्र दे दो। स्वामी जी बोले, क्या चाहती हो? बोले, पुत्र। कैसा? बोले, आपके जैसा। स्वामी जी बोले, पता नहीं मेरा बेटा मेरे जैसा होता है या नहीं। तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए तो पक्की बात, आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ। स्वामी जी चरणों में गिर पड़े, तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा। ये चरित्र है इस देश का, हाँ या ना? स्वामी विवेकानंद भी यदि विदेश गए और वहां के लोगों की तरह वो भी पराई औरतों के संग रहते तो क्या समाज में आज भारत का झंडा ऊंचा होता? दुनिया में, दुनिया में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वही कुछ कर सकता है जो चरित्रवान होता है। चरित्रवानों से ये धरती टिकी है, चरित्रहीनों से ना। तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम तो बस पराई औरतों को देखते रहो, बस तुमसे ना होगा कुछ।